हेलो गाइस, एसपी चौधरी हेयर फ्रेंड्स। अगेन एक और वीडियो आपके सामने हाजिर हैं और वो भी खास अपडेट जिसके अंदर क्या है, आपके दिल के अंदर हलचल मची हुई है। आपको हालांकि पता चल गया होगा, कल से ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज होके रखा हुआ है, बट डिले हो गए। हम डिले हो गए वीडियो बनाने के अंदर, इसलिए क्योंकि भाई ये राजस्थान है, यहाँ पे एग्ज़ाम तो हो रहे हैं, जैसे रीट का हो गया है, एसआई का हो गया है, पटवारी का हो गया है। अभी जो आरएएस का एग्ज़ाम है, इसके लिए नेट तो बंद कर देते हैं लोग, पर ये जो धांधली चलती है ना, ये बंद नहीं कर पाते, है ना। तो नेट के लिए बंद कर दिया, इसलिए अपन डिले हो गए वीडियो के अंदर, हमारा काम ठप कर दिया। उनकी तो नकलें चलनी है, वो चलनी है, उनकी धांधली चलनी है, वो चलनी है, कोई रोकने वाला है ही नहीं, है ना। ये नेट बंद करके ये सबूत देना चाहते हैं भाई हम तो अपनी तरफ से स्टिक। अरे भाई, ऐसे स्टिक नहीं हुआ जाता, है ना। चलिएगा, हम बात करते हैं अब अपने मुद्दे की। फालतू की बातों के अंदर कुछ नहीं रखा। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स सभी को इंतजार था कि भाई चार जो अदर हॉस्पिटल्स थे, जो पहले मैं बता रहा था कि 22 जो सेंट्रल हॉस्पिटल है उनकी जो वैकेंसी आई थी, जिसके अंदर 18 एम्स थे। ओके, 18 एम्स थे और 4 अदर हॉस्पिटल्स थे। तो 4 अदर हॉस्पिटल्स थे, उन्होंने तो अपनी वैकेंसियां बता दी थी कि भाई हमारी तरफ से जो वैकेंसियां है वो कितनी रहने वाली है। 4 हॉस्पिटल्स की 678 के एवरेज इन्होंने वैकेंसी बताई कि 678 के आसपास हमारी वैकेंसियां रहेगी। ये तो चलो हो गई बात। इसके बाद दिमाग के अंदर ये रहा कि भाई टोटल 22 था, जिसके अंदर चारों ने तो अपनी घोषणा कर दी 678 पोस्टें रहेगी। अब एम्स की घोषणा कब आएगी, एम्स क्या बताने चाहेगा। तो भाई एम्स 18 जो एम्स की वैकेंसी थी, इसके साथ में इन्होंने एवरेज की मैं बात करता हूँ अभी। तो पहले आपको एवरेज बता देते हैं। तो 2600 कुछ पोस्टें, बड़ी बड़ी संख्या के अंदर बता देता हूँ, 2656 एवरेज पोस्टें हैं वो एम्स, जो अदर एम्स हैं इन्होंने निकाली है। बट टेंशन नहीं लेना आपको, अभी भी इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं। आप वीडियो को अभी स्किप कर दोगे तो आप यही सोचोगे 678 ये है, 2656 ये है। अब आपको कहीं कुछ सोच नहीं पा रहे हो आप। अब मैं बताऊंगा आप कैसे सोच रहे हो, और मैं इसका रिजल्ट आपको अलग से और बताता हूँ, थोड़ी सी खुशी जरूर मिलेगी। चलिएगा, अब मैं आपको 2656 पोस्ट में तो बाकायदा अभी दिखा देता हूँ, उसके बाद में इसके अंदर क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, क्या हटाना है, वो चीज़ अपन अभी मेंशन करके देखेंगे। चलिएगा, ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 25 तारीख को और हो चुकी है आज शायद 27 तारीख को आप वीडियो ले रहे हो चैनल के ऊपर अपने। तो यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना, सीट के ऊपर स्टार लगाया हुआ है। तो अपन तो नर्सिंग वाले हैं भाई, जहाँ भी स्टार लगता है ना, जैसे हम जहाँ फॉर्म भरा तो ओबीसी सर्टिफिकेट के ऊपर स्टार लगा हुआ है, यानी ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, ये फिक्स है, बाद में भी हो सकता है, यानी सीटें चेंज हो सकती है, अभी भी करेक्शन इनके अंदर हो सकता है। इसका मेन मुद्दा ये रहता है। अब ये तो चलिए छोड़िए, ये तो नॉर्मल बेसिक चीज़ है, ये आपको बता दिया। अभी बात करते हैं पहले एम्स की। एम्स बठिंडा टू बी अनाउंस्ड, अभी अनाउंस नहीं हुई, इसकी वैकेंसियां बाद में काउंट होगी, यानी बाद में काउंट होगी। 2656 है इसके अंदर, इसकी अलग से काउंट होगी। ओके, एम्स भोपाल की है वो है 385। एम्स जो भुवनेश्वर है इसकी है 296। और एम्स बीबी नगर है, इसकी 100 पोस्टें हैं। और एम्स बिलासपुर है, इसकी 150 पोस्टें हैं। एम्स देवगढ़ है, इसकी 150 पोस्टें हैं। और एम्स गोरखपुर है, इसकी 400 पोस्टें हैं। ये कुछ एम्स हैं जिनकी पोस्टें इन्होंने डिक्लेयर कर दी। फिर से एम्स जोधपुर आया और एम्स जोधपुर ने कहा हमारी पोस्टें अभी कोई फिक्स नहीं है, हम बाद में बताएंगे। एम्स बठिंडा ने कहा हम बाद में बताएंगे। इन्होंने बाद में बताने की बात बोल दी, अभी इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया। नेक्स्ट की बात करते हैं, एम्स कल्याणी ने भी अभी कोई सीटें नहीं दी। देखिएगा, एम्स कल्याणी ने भी कोई सीटें नहीं दी। नेक्स्ट की बात करते हैं, एम्स मंगलागिरी ने 200 पोस्टें निकाली और एम्स नागपुर ने 300 पोस्टें निकाली। ओके, अब चलिएगा और चलते हैं, इसकी पूरी डिटेल्स आपको बाद में बताऊंगा एक साथ ही। अभी एक बार एम्स को काउंट कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे फिर से बात करते हैं कि एम्स दिल्ली ने भी अभी अनाउंस नहीं किया कि हमारी सीटों का कोई अनुमान नहीं है, हम सीटें बाद में बदला सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, वो उनका बाद का मुद्दा है। एम्स पटना ने 300 सीटें निकाली। एम्स रायबरेली ने अभी सीटें नहीं निकाली, इन्होंने बोला हम भी बाद में निकालेंगे, कोई सीटें नहीं है हमारी, अभी हमारे पास कोई सीटें नहीं है, इंक्लूड करेंगे तो बाद में करेंगे। रायपुर ने 292 सीटें निकाली। एम्स जो राजकोट है इसने 63 पोस्टें निकाली। और एम्स ऋषिकेश ने फिर से पोस्टें नहीं निकाली, इन्होंने बोला फिर निकालेंगे, बाद में निकालेंगे, ज़रूरत पड़ी उतनी निकालेंगे, पर टाइम लग सकता है। एम्स विजयपुर ने 20 पोस्टें निकाली। भाई अब ये पोस्टें जो निकाली है, जो पोस्टें निकल चुकी है, ये तो है टोटल 2656। ओके, अपन ने 2656 ये काउंट की, 678 ये काउंट की, टोटल मिला के अपन ने काउंट की 3334 पोस्ट।
एवरेज 3334 पोस्टें अपने काउंट की, 3334। अब इसके अंदर है 80-20 का रेशियो, तो 80-20 के रेशियो के हिसाब से अपने मेल कैंडिडेट को 666 पोस्टें हाथ लग रही है। बट नहीं, ये सब कुछ गलत है, कुछ नया आपको बताते हैं। चलिए, अब पहली बात तो ये, मैं जैसे बोलता हूँ एम्स काउंट करते जाना। 1 नंबर एम्स काउंट कीजिए, एम्स ऋषिकेश 1, एम्स रायबरेली 2, एम्स दिल्ली 3, एम्स कल्याणी 4, एम्स जोधपुर 5 और एम्स बठिंडा 6। भाई 18 में से 6 एम्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपनी पोस्टें नहीं दी, अभी पोस्टें नहीं दी। 12 एम्स ने ओनली 4 पोस्टें दी है। अब 6 एम्स पोस्टें देगा, कितनी पोस्ट और देगा? एवरेज 1000 पोस्टें और इंक्लूड हो सकती है इसके अंदर। मैं नहीं बता रहा भाई, ये डाटा बता रहे हैं और इसके अनुसार ही बता रहे हैं। अगर ये एम्स वैकेंसियाँ देता ही नहीं, जोधपुर है, बठिंडा है, कल्याणी है, दिल्ली है, ऋषिकेश है, ये बड़े बड़े एम्स है 2, तो ये अगर वैकेंसी लेता ही नहीं तो इसके अंदर चार्ट के अंदर नाम क्यों इंक्लूड करता है ना? तो ये बाकायदा वैकेंसी लेगा, बट डिले लेगा, बाद में ऐड करेगा ये, क्योंकि इसका टाइम है अभी। पिछली बार आपको पता है नॉरसेट का फिक्स हो गया था सब कुछ सीटें, उसके बाद भी एम्स बठिंडा ने ऐड कर दिया था, एम्स बठिंडा नया आ गया था, ऐसे ऐड होती रहेगी, तो टेंशन नहीं लेना। तो चलिए अब इसका कैलकुलेशन बताते हैं आपको कि कैलकुलेशन आपको कैसे करना है। सीटों का कैलकुलेशन मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपने जैसे टोटल सीटें काउंट की 678 अदर हॉस्पिटल्स की और 2656 एम्स की, ये अदर हॉस्पिटल्स है और ये एम्स है। ओके, तो इनके अंदर आपको टोटल जो सीटें हमने बताई वो है 3334, और 3334 पोस्टें अगर आपने काउंट करके 80-20 का रेशियो आपने निकाला है कि 20% के अंदर मेल को कितनी मिल रही है, तो 666 मिल रही है और फीमेल को मिल रही है 2668। बट ये गलत है सब। गलत कैसे है कि अभी जो 4 हॉस्पिटल्स की जो वैकेंसी आई थी 678, इसके अंदर कोई 80-20 का रेशियो नहीं है। ओके, तो 678 पोस्टें ये मेल और फीमेल के लिए इक्वल है, यानी कोई 80-20 का रेशियो नहीं है। जो बाजी मारेगा वही जाएगा लेके इसको। ओके, वो 678 पोस्टें अलग छोड़ दीजिए, वो मेल के अंदर काउंट कीजिए, फीमेल के अंदर काउंट कीजिए, वो आपको सेटिस्फैक्शन दिलवाएगी कि हाँ पोस्टें तो है। अब पोस्टें बची है 2656 एम्स वाली, इसके अंदर अगर 80-20 का रेशियो करते हैं तो इसके अंदर 531 पोस्ट मेल को आती है, 531 पोस्ट मेल को आएगी, और 600 जो अदर पोस्टें हैं वो आएगी फीमेल को। ओके, अब अपन काउंट करें अगर मेल की तो 553 तो आ रही है एम्स की सीटें, 678 आ रही है अदर वाली, तो ये काउंट कर लीजिए। ओके, 1209 एवरेज 1209 पोस्टें हैं वो अपने हाथ में है, जिसके अंदर 531 तो प्योर मेल की है और 678 है वो जो जीतेगा वही लेके जाएगा, जो जीता वही सिकंदर वाली बात है। 678 वो उनके लिए है। अब 1209 तो इनकी हो गई। अब मैंने आपको बताया था 6 एम्स ऐसे बच चुके हैं, 6 ही थे ना, 1 2 3 4 5 6 एम्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी पोस्टें नहीं निकाली। ये 6 एम्स और पोस्टें निकालेगा तो एवरेज ये 1000 पोस्टें और निकल सकती है एवरेज, क्योंकि भाई एम्स ऋषिकेश और एम्स दिल्ली है ना, ये बड़ी पोस्टें लेता है। ओके, अगर ये 400 लेगा ना, 800, तो भी 100 अदर ले लेगा, यानी 500 तो एवरेज लेता ही है ना। एम्स दिल्ली 500 से कम नहीं रखता, में भी 500, 550, 600 पोस्टें रखता है। ओके, और इस बार कोरोना के चलते ज़्यादा जरूरत हो सकती है, तो 1000 पोस्टें अपन और मान सकते हैं कि 1000 पोस्टें हो रहा है। तो टोटल एवरेज की मैं बात करता हूँ तो 3656 पोस्टें तो हो गई एम्स की, 678 पोस्टें हो गई अपने जो अदर हॉस्पिटल से। तो इनकी जो है पोस्टें हैं वो 20% निकालना है अपनों। 678 का 20% आप मत लेना। ओके, जो सभी अभी 6 हॉस्पिटल्स 6 एम्स इंक्लूड नहीं किए हैं, इसको छोड़ के अभी तक जितनी सीटें अलॉट हुई हैं एम्स के अंदर 4 हॉस्पिटल के अंदर, उसके अकॉर्डिंग 1209 पोस्टें मेल कैंडिडेट के हाथ आ रही है, जिसके अंदर 4 हॉस्पिटल की 678 पोस्टें हैं वो भी मेल अपने हिस्से कर सकता है, अपने लिए काउंट कर सकता है। अब बात करते हैं अदर वाली कि अदर इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। अब इन्होंने बताया है भाई 80-20 का कोई कंफर्म तो अभी भी नहीं है, हम ही आपको बता देते हैं और ये नोटिफिकेशन भी आपको बता देगा। इसके अंदर वेरिएशन किया जा सकता है, सीटों के अंदर कम किया जा सकता है, ज़्यादा किया जा सकता है। ओके, और 4% टोटल सीटों का रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। अब चौथी नंबर की जो बात है वो ठीक है,
4th मीटिंग हुई थी CIB की, जो कि 27 जुलाई 2019 को हुई थी, और तब ये नियम रखा गया था 80% रिजर्वेशन रहेगा फीमेल का और 20% रहेगा मेल का। तो अभी 4th मीटिंग के अकॉर्डिंग ही ये लिस्ट निकाली गई है और इसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन होगा। इसके बाद में अभी हियरिंग होगी, अगर हियरिंग के अंदर चेंज हो सकता है, चेंज हो गया तो उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसी कंप्लीट होगी, अगर चेंज नहीं हुआ तो ये ही इसका क्राइटेरिया रहेगा। यानी अभी तक 80-20 ही है इस एम्स के लिए, 18 एम्स के लिए, ओनली फॉर 18 एम्स के लिए 80-20 ही है, 4 हॉस्पिटल के लिए 80-20 नहीं है। ओके, अब इसके अंदर अदर जो क्राइटेरिया जो रहता है वो और जो सेम पहले पिछले ईयर्स की तरह है वो एग्जैक्ट ही इसके अंदर रहने वाला है। तो भाई जो बड़ी बड़ी बात थी मैंने आपको बुक सब क्लियर कर दी। अगर इसके अंदर अलग से आपको कोई इससे क्वेश्चन बनता है, आपको लगता है कि नहीं सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, तो हमें ज़रूर से आप कमेंट करना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने यार वाली फ्रेंड्स को, ताकि जो भी ऐसे सोच रहे हैं डिमोटिवेट हो रहे हैं यार इतनी पोस्टें 2656 पोस्टें ओनली फॉर, जिसके अंदर 666 पोस्ट ओनली फॉर मेल को आ रही है। नहीं, टेंशन आपको बिल्कुल से नहीं लेना, बिल्कुल से घबराना नहीं है। 531 पोस्ट इतने में से ही अगर 2656 पोस्टें अगर एम्स की है ना, ये 6 एम्स नहीं भी निकालता है तो 531 आपके हाथ आ रही है, और उसके बाद 678 वो है जिसमें से जो जीतेगा वही लेके जाएगा। तो ऐसे करके 1200 के एवरेज पोस्टें अपनी हो रही है, तो टेंशन नहीं लेना। पहले क्या होता था, नॉर्थ साइड जब नहीं था, एम्स था, ओनली फॉर एम्स दिल्ली की वैकेंसी आई है भाई, ऐसे सुनते थे। तो कितनी पोस्ट लेता था, 500, 550 पोस्ट लेता था, है ना। उस टाइम भी अपन सिलेक्शन के चांसेस रखते थे कि भी 550 पोस्ट ही हैं, और जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों हुआ करते थे। तो अब भाई 1200 के एवरेज पोस्टें हैं, और ओनली फॉर मेल की जो पोस्ट हैं 531, तो अभी ओनली फॉर मेल की है। ऐसे बोल दे कि पहले एम्स हुआ करता था कि एम्स दिल्ली की वैकेंसी है, एम्स ऋषिकेश की वैकेंसी है, या 550 पोस्ट हैं और ओनली फॉर मेल कैंडिडेट भर सकता है, तो अपन कितने खुश होते हैं, अरे यार ओनली फॉर मेल कैंडिडेट की 550 पोस्टें, है ना। अब फीमेल को 80 एक तरफ 80 देखते हैं ना, तब डिमोटिवेशन मिलता है। तो डोंट वेरी टेंशन नहीं लेना, पढ़ने वाला कभी भी पीछे नहीं हटेगा। आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, एग्जाम नियर बाई है, जस्ट अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। कंटिन्यू अपने रखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम करते रहिएगा, आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने यार वाली फ्रेंड्स को, और ऐसे ही आपको जो है हमें मोटिवेट करते रहना है, ताकि हर एक अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको, कैलकुलेशन जो भी है वो हम आपको करके प्रोवाइड करता रहें, आपको ऐसे ही बूस्टअप करते रहें, आपको मोटिवेट करते रहें, ताकि आपकी स्टडी ऐसे चलती रहे और आपका भविष्य बन जाए और आप खुश रहो, मस्त रहो, आज़ाद रहो। तो भाई इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलेंगे कोई लेटेस्ट अपडेट बढ़िया सी खबर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।